शासनपति भगवान महावीर स्वामी, ध्यान योगी आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की, जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु, माताओं तथा बहनों, आप सभी का श्री कुख भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूं। भक्ति धारा का अमर काव्य कलयुग का कल्प वृक्ष, वर्तमान का चिंतामणि रत्न, आचार्य मानतुंग द्वारा रचित श्री भक्तामृत स्तोत्र के 10वें श्लोक में प्रवेश करें। श्लोक का उच्चारण श्रद्धा के साथ सरवर। नात्याद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं येनात्मसमं करोति, भूत्याश्रितं येनात्मसमं करोति। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। भुवन भूषण यानी है विश्व के श्रृंगार, है तीन लोक के सच्चे आभूषण, भुवन भूषण। भुवन यानी त्रिभुवन, त्रिभुवन यानी तीनों लोक, भूषण यानी आभूषण, भूषण यानी श्रृंगार, भूषण यानी वेशभूषा। वो वेश जिससे व्यक्ति भूषित हो जाता है, श्रृंगारित हो जाता है, सज जाता है, सजीला नजर आता है। हे विश्व के श्रृंगार, हे तीन लोक के आभूषण। आचार्य मानतुंग श्रद्धा में भर करके बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भूतनाथ, हे जगन्नाथ, हे प्राणियों के स्वामी। भूतनाथ के इतने अर्थ हैं। भूतनाथ यानी जगन्नाथ। भूत कहते हैं जीवों को, प्राणियों को। हे प्राणियों के स्वामी, हे जगन्नाथ, हे भूतनाथ, हे जगतपति। भूतहि गुणहि, भूतहि गुणहि,
भूत कहते हैं विद्यमान को, विद्यमान। गुण ही यानी गुणों के द्वारा, यानी आप में जो गुण विद्यमान हैं, आप जिन सद्गुणों से भरे हुए हैं, उन गुणों के द्वारा, उन गुणों का स्मरण करने से, उन गुणों को अपने सामने हाजिर नाजिर करने से, उन सद्गुणों की कल्पना करने से, उन गुणों को याद करने से, उन गुणों को आप में महसूस करने से, उन गुणों को याद करते करते आप में डूबने से, उन गुणों के माध्यम से जब व्यक्ति आप में डूब जाता है, आप में खो जाता है, आप में निमग्न हो जाता है, आप में ही तल्लीन, आप में ही विलीन हो जाता है, अभीष्टुवंतः, बड़ा प्यारा शब्द है। मभीष्टुवंत है यानी अभीष्टुवंत है। अभीष्टुवंत, अभीष्ट यानी जिसको तुम अभीष्ट हो, अभीष्ट यानी जिसकी तुम चाहत हो, यानी जो तुम्हें चाहता है, अभीष्टुवंत है, यानी जिसे तुम्हारे अलावा कोई और नजर नहीं आता, जो आप में डूब चुका है, अभीष्टुवंत है। मोटा सा अर्थ करूं, आपकी स्तुति करने वाला, आपकी स्तुति करने वाला, आपके गुणों से प्रीति रखने वाला, या आपसे मोहब्बत करने वाला, या आपको चाहने वाला अभीष्टुवंत है। भुवि, भुवि, भूतैर गुणैर भुवि, भुवि, भुवि यानी पृथ्वी पर, भुवि यानी इस धरती पर, भुवि यानी इस दुनिया में, भुवि यानी इस मध्यलोक में, इस पृथ्वी पर। तुल्या भवन्ति भवतः, हे प्रभु, आपको चाहने वाला, आपको ध्याने वाला, आप में डूबने वाला, आपको याद करने वाला, आप में अपने आप को समा देने वाला, इस धरती पर आपके समान हो जाता है। तुल्या भवन्ति भवतः, तुल्या भवन्ति भवतः, तुल्य यानी तुम्हारे समान, तुल्या भवन्ति भवतः यानी भवतः तुल्या भवन्ति यानी आपके समान हो जाता है। जय हो। अर्थ समझ गए होंगे कि आपको दिल से चाहने वाला एक दिन आपके समान हो जाता है, आपके समान हो जाता है। क्यों ना, अब बोल रहे हैं नात्यद्भुतम, अति अद्भुतम ना, नात्यद्भुतम, अति अद्भुतम न, इन तीन शब्दों को जोड़ के बना नात्यद्भुतम। अति कहते अधिक को, बहुत को अति, समझ गए होंगे। अति यानी बहुत, अति यानी अधिक। अद्भुतम, अद्भुत, विचित्र, आश्चर्य, अद्भुत,
क्योंकि जब हम इस शब्द का उपयोग करते हैं अद्भुत, यानी हम इस शब्द का प्रयोग करते करते अगर हम अपनी भाव भंगिमा की ओर देखें या कोई इस शब्द का प्रयोग कर रहा है उसकी भाव भंगिमा को देखें तो एकदम देखना अद्भुत, यानी एकदम आंखें फटी रह जाती है। अद्भुत यानी आश्चर्य। अद्भुत, आप कभी आश्चर्य में डूब करके क्या बोलते, क्या अद्भुत नजारा था वहां का, क्या विचित्र नजारा था, क्या आश्चर्यजनक दृश्य था वहां। आश्चर्यजनक दृश्य, रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा था वहां। यानी आपके चेहरे पर भी उन शब्दों की रंगत आ जाती है। नाट्यद्भुतम, अति अद्भुतम न, यानी इसमें आश्चर्य की क्या बात है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। नाट्यद्भुतम, इसमें आश्चर्य करने की या इसमें इतना विस्मित होने की क्या जरूरत है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत ही सामान्य बात है। ये तो बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति के समझ में आ जाए ऐसी बात है। नाट्यद्भुतम, यानी इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है, इसमें इतना विस्मित होने की क्या जरूरत है, इसमें इतना हैरान होने की क्या जरूरत है। नाट्यद्भुतम, ननु तेन किम यह आश्रितम भूत्या आत्मसमम ना करोति। इसको समझना, भूत्याश्रितम यह नात्म समम करोति, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। बतला रहे हैं कि जो मालिक, जो सेठ अपने आश्रित, अपने पास रहने वाले सेवक को जो अपनी तरह सेठ नहीं बना देता, आत्म समम न करोति, जो अपने समान नहीं बना देता, फिर उसकी सेवा करने से क्या लाभ है। अब इसके भाव को समझिए, भाव के अर्थ, भावार्थ में जा रहा हूं। बोल रहे हैं आचार्य मानतो कि है भुवन भूषण, है त्रिलोकीनाथ, है विश्व के श्रृंगार, है जगन्नाथ, जो भव्य आत्मा, भव्य आत्मा, भव्य आत्मा यानी तारन तिरन जहाज, भव्य आत्मा यानी तिरने वाली आत्मा, पार जाने वाली आत्मा, भव्य आत्मा यानी जिसका एक ना एक दिन कल्याण अवश्य होना है, उसको कहते हैं भव्य आत्मा। भव्य आत्मा यानी ये तिरने वाली आत्मा है, यानी ये मुक्ति में जाने वाली आत्मा है। जो भव्य आत्मा आपकी स्तुति करते हैं, आपके गुणगान गाते हैं, आपको दिल से याद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी मोहब्बत में पागल हो जाते हैं, यानी जो हृदय से आपकी भक्ति करते हैं, हे प्रभु, वे एक दिन आपके समान हो जाते हैं, आपकी तरह बन जाते हैं। इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें इतना हैरान होने की बात नहीं है। क्यों नहीं है कि संसार में, इस दुनिया में जो स्वामी, जो मालिक, जो सेठ अपने आश्रित, अपने पास रहने वाले सेवक को वैभव देकर, धन दौलत देकर अगर अपने जैसा समृद्ध नहीं बनाता, अपनी तरह पूजनीय नहीं बनाता, अपनी तरह सम्माननीय नहीं बनाता, अपनी तरह आदरणीय नहीं बनाता, तो फिर उस स्वामी की भक्ति करने से क्या फायदा, क्या लाभ।
आत्म समम ना करोति, जो अपनी तरह नहीं बना देता, फिर उसकी भक्ति करने का लाभ क्या है? उसकी पूजा करने का लाभ क्या है? सोचना। ये बहुत बड़ा फार्मूला दिया है आचार्य मानतु ने। ये हमारी उस मेंटेलिटी पर चोट है, हमारी उस मानसिकता के ऊपर चोट पहुंचाई है। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, आप लोग बोलचाल की भाषा में बोल जाते हो, भाई नौकर को नौकरी रहने दो। क्या बोला आपने? नौकर को नौकरी रहने दो, उसको उसी की औकात में रहने दो। ये छोटी सोच वाले सोचते हैं। ये सोच छोटे लोगों की होती है कि नौकर को नौकरी रहने दो। अगर आपकी नौकरी करके भी जिंदगी भर नौकर ही बना रहा तो फिर आपकी खासियत क्या रही? फिर आपकी काबिलियत क्या रही? फिर आपकी योग्यता क्या रही? या आखिर यानी तुम जिंदगी भर वो मालिक, तुम मालिक बने रहे, वो नौकर बना रहा, फिर तो कोई विशेषता नहीं हुई। आपकी वफादारी से, नमक हलाली से आपकी सेवा भी करी और उसके बावजूद भी 2 पैसे भी अगर उसके पास नहीं आए, उसका रुतबा भी नहीं बढ़ा, तो फिर फायदा क्या हुआ? लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता है ये तो आप जानो, पर लेकिन इतनी तो बात आप जानते हो, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, उसका कोई पीए होता है ना, तो उसकी भी उसकी इज्जत होती है। बल्कि आप लोग कहते हो मालिक से मिलने से पहले उसी से मिलना पड़ेगा। वहां तक पहुंचना है तो पहले उससे मनाओ। पीए से जल्दी अप्रोच लग जाएगी तो डायरेक्ट मिलन हो जाएगा। क्यों भाई? ये एक सत्यता है। जो उसका पर्सनल पीए है, जो उसके आंतरिक सेक्रेटरी है, वो मालिक के नेचर को भी जानता है, मालिक किस वक्त फ्री है ये भी जानता है, और वो किस किस चीज से खुश होएगा वो ये भी जानता है, तुमने किस तरह से बात करनी है वो ये भी जानता है। सब चीज, यानी अपने मालिक की पूरी मेंटेलिटी को जानता है वो, कि किस वक्त कैसा मूड है मेरे स्वामी का, मेरे मालिक का, इस चीज को जानता है। तो इसका प्रॉफिट उससे जुड़ने वाले को मिलता है कि किस वक्त खाते हैं, किस वक्त सोते हैं, किस वक्त मिलते हैं, किस वक्त कैसा मूड होता है, ये सब पीए जानता है। तो उस पीए की भी इज्जत उसी के अनुरूप होती है, उसी की तरह होती है। अगर किसी बड़ी मिनिस्ट्री के पीए से भी आपकी सीधी पहुंच हो तो तुम ये सोचते हो कि पीए के माध्यम से मेरी पहुंच सीधी मिनिस्टर के साथ है। तो ये देखिए, ये चीज है। और आज ऐसी ऐसी फर्में आ गई हैं कि उसकी नौकरी करने वाले महीने 2 महीने साल में भी लखपति बन जाते हैं। बनते हैं नहीं बनते? जिनकी सैलरी 1.5 लाख 2 लाख पर मंथ की है, महीने की है, वो साल में ही लखपति हो जाते हैं, क्योंकि उसकी नौकरी करके वो भी उसी की तरह होते चले जाते हैं। अब इसके 1-2 उदाहरण और देता हूं, समझिएगा। कहां दूध और कहां पानी, कहां दूध और कहां पानी। दूध कीमती, पानी की इतनी कीमत नहीं। अब तो पानी भी बिकने लगा है, लेकिन जिस समय श्लोक रचा गया था उस समय पानी बिकता नहीं था। ये प्रकृति की चीज थी, सभी का अधिकार था इसके ऊपर। लेकिन कहते हैं दूध की कीमत हुआ करती थी, पानी की कीमत नहीं। दूध किसी किसी को मिलता था, पानी हर किसी को मिलता था। जो हर किसी को मिल जाता है उसकी कीमत नहीं होती, जो किसी किसी को मिलता है उसकी कीमत होती। लेकिन
आपको मालूम है, अगर दूध में पानी मिल जाए, थोड़ा सा पानी मिल जाए, तो उस पानी की कीमत कितनी? उतनी ही कीमत, जितनी कीमत, उतनी कीमत, जितनी दूध की कीमत उतनी ही कीमत पानी की भी। देखा, कमाल की बात है। जब तक पानी दूध से नहीं मिला था, पानी पानी था, पानी पानी था, लेकिन दूध से क्या मिला? पानी। दूध ने यह कहा कि अगर तू मेरे से मिल गया तो तेरी कीमत भी अपनी जितनी कर दूंगा, अपनी तरह बना दूंगा। तो दूध की संगत पाकर पानी भी दूध की कीमत बिकता है। यह है खासियत। ये मैं उससे तुलना कर रहा हूं। तुल्या भवन्ति भवता, ये उसी से तुलना चल रही है कि दूध में अगर पानी मिल जाए तो पानी की कीमत भी दूध की तरह हो जाती है। और देखा, एक चीज और है, पारस परसा जानिए, पारस परसा जानिए, जो पलटे अंग अंग, अंग अंग पलटे नहीं तो झूठा है सत्संग। पारस परसा जानिए, जो पलटे अंग अंग, अंग अंग पलटे नहीं तो झूठा है सत्संग। पारस परसा जानिए, यानी इस लोहे को पारस ने छुआ है। ये कब पता चलता है? ये पता तब चलता है जब पारस के छूने से लोहा सोना बन जाता है। अभी थोड़ी देर पहले वो लोहा था, पारस ने क्या छुआ? उस लोहे को सोना बना दिया, लोहे की कीमत बढ़ा दी। अभी मामूली था और अब मूल्यवान हो गया केवल छूने से। लेकिन याद करना, लोहे से जब पारस छूता है या लोहा जब पारस को छूता है तो एक शर्त है वहां, एक कंडीशन है वहां कि दोनों के बीच में, यानी लोहे और पारस के बीच में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर एक पतले से कागज की भी रुकावट आ गई, एक महीन से कपड़े की भी रुकावट आ गई, तो वो रुकावट कोई परिवर्तन नहीं होने देगी। ऐसी रुकावट आ गई जिसे हम आंखों से भी ना देख सके, क्योंकि बिल्कुल कैसी ट्रांसपेरेंट होती है। लोहे को भी उस ट्रांसपेरेंट चीज में लपेट दो और पारस को भी लपेट दो और छोड़ो, दोनों को लपेटने की जरूरत नहीं, एक को ही लपेट दो, चाहे पारस को चाहे लोहे को। ऐसी ट्रांसपेरेंट चीज से लपेट दो जो दिखाई ना दे कि ये कुछ चीज लिपटी हुई है या चिपटी हुई है। इतनी पारदर्शी होने के बावजूद भी कोई चीज अगर उसके ऊपर लिपटी हुई है तो वहां कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन कब होगा? एक ही शर्त है कि दोनों के बीच में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, कोई अंतराय नहीं आनी चाहिए, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर फर्क आ गया तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे दोनों ही साथ साथ चिपटे रहे, वो अंतर मिट जाना चाहिए। तो कहते हैं पारस परसा जानिए, तभी जानना कि इस पारस ने उसको छुआ है। क्या? जो पलटे अंग अंग, जो रोआ रोआ पलट के रख दे, जो अंग अंग को बदल के रख दे, हर चीज को बदल के देख दे। जो अभी काला स्याह था लोहा
और एकदम पारस ने क्या छुआ, सोने की तरह चमकने लग गया, दमकने लग गया, झिलमिलाने लग गया। तो ये तभी जानिए कि हां छू चुका है, पारस ने छू लिया है लोहे को। लोहे को छूते ही उसका सब कुछ बदल जाता है। तो बोल रहे हैं आगे कवि कि अंग अंग पलटे नहीं तो झूठा है सत्संग। अगर सत्संग में आने के बावजूद भी, सत्संग में बैठने के बावजूद भी, सत्संग सुनने के बावजूद भी अगर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आया है, कोई अंतर नहीं आया है, कोई रूटीन लाइफ में चेंज नहीं आया है, तो समझ लेना कि अभी हमने सत्संग सुना ही नहीं है, अभी हम सत्संग में बैठे ही नहीं है। अभी तो केवल हमने आंखों का या कानों का ही मनोरंजन किया है और कुछ नहीं किया है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रतीक है इस बात का कि आपने सत्संग किया है। सत्संग, देखिए शब्द ढूंढिए, सत्संग यानी जो सत्य हमारे संग में है, हमारे साथ है, जो सच्चाई हमारे साथ है, या जहां पर बैठने से हम सच्चाई के करीब पहुंच जाएं, सच्चाई में हम सिमट जाएं, सच्चाई से हम जुड़ जाएं, वो सत्संग। और जब हम सत्संग में बैठ करके भी सत्य अगर हमारे संग नहीं हुआ तो वो सत्संग झूठा है। इसी बात पर एक कवि दीन हुए हैं, उनकी बात मुझे याद आ रही है कि संग का कितना प्रभाव पड़ता है। संग, संग कहते हैं संगति को, संग कहते हैं जुड़ने को, संग यानी सानिध्य। कवि दीन हिंदी जगत के बड़े अच्छे कवि हुए हैं, उनका सवैया ला रहा हूं आपके सामने। कहते हैं वो, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित्त दीने, क्रोध बढ़े नर मूड की संगत, काम बढ़े तिरिया संग कीने, बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि दीन सुसज्जन संगत कीने। गौर करना, ध्यान देना, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, गुणवान की संगत करते रहोगे, गुणवान के पास बैठते रहोगे, उसका अनुभव या उसको फील करते रहोगे, तो एक ना एक दिन उस गुणवान के गुण भी आपके अंदर आते चले जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, केवल बैठना है उसके पास, केवल उसके पास आना है, केवल उसकी संगति में आना है। क्योंकि ये कहावत सही है, धूप सूरज के नीचे रहोगे तो तपोगे, अगर पेड़ के नीचे रहोगे तो ठंडक मिलेगी मिलेगी, ये निश्चित बात है। पेड़ के नीचे कहते हैं कि धूप के अंदर रहोगे या सूरज के नीचे रहोगे, अगर ठंडी हवा भी चल रही हो थोड़ी बहुत तो भी आपको महसूस नहीं होएगी। हाँ, अगर पेड़ के नीचे चले जाओ और थोड़ी सी भी ठंडी हवा चलेगी तो उसका और भी महसूस होगा। क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी ठंडक में हो, तुम ऑलरेडी वृक्ष की पत्तों की छाया के तले हो। तो उस छाया के तले होने से, उस सघन वृक्ष की छाया के नीचे होने से आपका संपर्क सूरज से कर चुका है, क्योंकि सूरज को ऊपर ही ढक दिया है पेड़ों के पत्तों ने, आपको डायरेक्ट सूरज की किरणों से बचा लिया है। अब जो हवा चली है वहां पर उसकी ठंडक का अनुभव आपको होने लगेगा। तो कह रहे हैं कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग कीने। ध्यान, अगर तपस्वी का संग करोगे, तपस्वी का संग करोगे, किसी ध्यानी का संग करोगे, उस ध्यानी को देखते देखते ही रहोगे, देखने मात्र से ही आपके अंदर ध्यान आना कमाल की बात है। इतना प्रैक्टिकल है ये, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, आप फूलों के बाग में चले जाओ, फूलों की बगिया में चले जाओ, बस कंडीशन एक ही है भाई,
नजला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नजला हुआ तो फिर चाहे कितना भी बड़ा बात क्यों ना हो, कुछ भी होने वाला, क्योंकि उसी से फुर्सत नहीं मिलनी। आपकी नाक साफ होनी चाहिए और स्वर सही ढंग से चलना चाहिए, और बाग में आप चले जाओ, सुगंध अपने आप आएगी, ऑटोमेटिक आपके नथनों में सुगंध अपने आप भर जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी सेंट की दुकान पर चले जाओ, खुशबू अपने आप आएगी। अगर वहां थोड़ी देर बैठ गए तो वो सुगंध आपके साथ चलेगी, कुछ समय तक तो चलेगी, और ये तो पता चलेगा ये आदमी कहां से आया है। इतना प्रभाव है। ध्यान बढ़े तपस्वी संग कीने, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने। अगर परिवार के संपर्क में रहोगे बार बार, और ये हम संतों के लिए है ये बात, अगर कोई भी साधु अपने परिवार वाले लोगों के साथ ज्यादा संपर्क में रहता है तो यानी अभी उसका मोह परिवार से कम नहीं हुआ है। और जो संत अपने परिवार के लोगों से बार बार मिलता रहेगा तो उसका मोह आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। यूं चाहे वो भाई है, चाहे वो बहन है, चाहे वो चाचा है, चाहे ताती, कोई भी है, उससे संपर्क रहेगा तो मोह जागृत होता रहेगा, कभी ना कभी मोह आ ही जाएगा। मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने। और अगर पैसा ही आपको चारों तरफ नजर आने लगे, धन दौलती नजर आने लगे, और आपका चित्त उसी में पड़ा हुआ रहे, तो लोभ अपने आप ही आ जाएगा। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े तिरिया संग कीने। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत। अगर तुम पागल आदमियों के पास रहोगे जो उल्टे सीधे काम करते रहे, तो कहते हैं आदमी कितना भी ठंडा क्यों ना हो, एक ना एक दिन क्रोध आएगा। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत। मूढ़ कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को, जिसको समझ नहीं है, जो सलीका नहीं जानता, जो तरीका नहीं जानता, जो पद्धति नहीं जानता, जो नियम और व्यवस्था मर्यादा को नहीं जानता है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ रहोगे तो एक ना एक दिन आपको क्रोध आएगा ही आएगा। पागलों की संगत करोगे तो गुस्सा आएगा ही आएगा। बेढंग के लोगों के साथ रहोगे तो आपको क्रोध आएगा ही आएगा। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े तिरिया संग कीने। औरतों के साथ ज्यादा वार्तालाप करते रहोगे, औरतों से मिलते ही रहोगे, तो कभी ना कभी मन में विकार आ ही जाएंगे। ये एक सीधी सा गणित है, ये कोई उल्टा पिल्टा गणित नहीं है। अगर औरतों के साथ ज्यादा ही संपर्क बना रहेगा तो भाव में कहीं ना कहीं मलिनता, कहीं ना कहीं गंदगी आ ही जाएगी। आगे कहा है बुद्धि विवेक विचार बढ़े, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीन सुसज्जन संगत कीने। अगर किसी सज्जन व्यक्ति की संगत करोगे, किसी संत महात्मा की संगत करोगे, किसी अच्छे गुणवान व्यक्ति के संगत करोगे, किसी सज्जन व्यक्ति का सानिध्य करोगे, तो बुद्धि विवेक विचार बढ़े। आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपका विवेक बढ़ेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है, इन सब बातों का ज्ञान ऑटोमेटिक हो जाएगा। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, आपके विचार अच्छे हो जाएंगे। क्या? केवल किसकी संगत करने से? कवि दीन सुसज्जन संगत कीने। कवि दीन बोल रहे हैं कि अगर तुम सज्जन व्यक्ति की संगत करते रहोगे तो आपके विचार एक ना एक दिन अपने आप पलटते चले जाएंगे, बदलते चले जाओगे। ये सीधी सी बात है। आग के पास बैठोगे तो तपस आएगी आएगी, और पानी की जलधारा के पास बैठोगे तो ठंडक आएगी आएगी। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आग के पास बैठोगे तो तपस लगेगी लगेगी। अगर किसी नदी के, किसी झील के किनारे पर खड़े हो और थोड़ी सी भी हवा आई वहां से, तो उस हवा का ठंडा एहसास आपको होगा ही होगा। केवल ये संगत का प्रभाव है। तो बोल रहे हैं आचार्य मान तुम नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। हे प्रभु, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो आपकी शरण में आ गया, जो आपके चरण पकड़ लिया, जिसने आपके चरणों से लगन लगा ली, जो आपके गुणों में ही डूब गया, जो आप में ही निमग्न हो गया, धीरे धीरे प्रभु वो आपकी तरह हो जाएगा।
जय हो। और इस श्लोक में 11 बार, कितने बार? 11 बार भय अक्षर का प्रयोग हुआ है। कितने बार? 11 बार। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ है भूतैर गुणैर भुवि भवन मभिष्टुवंतः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंवा भूताश्रितम इह नात्म समम करोति। 11 बार भय अक्षर का प्रयोग हुआ है। इसके क्या रहस्य है? किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने, जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे क्या, जो गम किसी वो गम तो हमको लेने। आपने महाराजा चंद्रसेन और चंद्रवती की दास्तान सुन रहे थे। चंपापुरी के बाहर चबूतरा, चबूतरे पर जूता, जो कोई आता 12 जूते मारता, फिर नगर में जाता। क्यों मारे जाते हो 12 जूते? ये रहस्य है इस कहानी का, और इस रहस्य को खोल रहा है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष। और कहानी में आपने सुना था पता नहीं कितने दिन पहले, 20-22 दिन पहले निकल गई होगी कहानी। ये भी नहीं बता सकता कोई मैंने कहानी छोड़ी कहां थी। है किसी को याद? नहीं है? चलो ठीक है, ठीक है। आप सुन रहे थे चंद्रवती का बेटा चंद्रसेन का लड़का आनंदपुर का राजा बन गया है। बाप और बेटे का मिलन तो हो गया है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा असली बाप है, या जिसके पास में 6 महीने भी रह रहा हूं वो मेरा असली बेटा है। लेकिन ये चीज ना पता हो, लेकिन खून का रिश्ता जोर मार रहा है। कोई ना कोई चीज अपनी ओर खींच रही है। एक खिंचावट है दोनों तरफ, गोविंद सिंह को भी और चंद्रसेन को भी। तो रोकी थी कहानी मैंने वहां कि राजा तो आ गया अपने बेटे से मिलकर, या अपना मुंह बोला बेटा मानकर। उसके आने के बाद उसकी 12 की 12 रानियां भानुमति अपने पीहर में गई हैं, और पीहर में जाकर के अपने भाई वीरसेन से बात करी है, वीर सिंह से, और वो वहां रह रही हैं। अब इधर आप देखो, गोविंद सिंह ने एक दिन अपनी बहन चंपकलता से कहा कि बहन, हमें राजा चंद्रसेन से शिक्षा लेनी चाहिए। वो आज भी इस उम्र में पता नहीं कहां कहां घूमने जाते हैं, और घूमने से ज्ञान होता है। घूमने से कहां पर कौन से राज्य में किस तरह का संचालन हो रहा है, कानूनों की क्या पालना हो रही है, ये ज्ञान होता है। तो हमें भी अब घूमने जाना चाहिए, ये बात कही। तो एकदम झेंपते हुए चंपकलता ने कहा, भाई क्या तुम चंपापुरी जाना चाहते हो? ना 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 ना, वहां मत जाना। बेशक राजा ने आपको पहचाना नहीं, लेकिन भानुमति आपको अच्छी तरह जानती है, और वो तो आपसे चिढ़ती भी है। अगर उसने बतला दिया कि जिसको तुम प्यार करते हो वो तुम्हारा, वो जिसको तुम वो बोला बेटा मानते हो, उसी ने ही मेरी इज्जत लूटी है, तो वो तुम्हें दंड देगा। कहा कि मेरी बहन, मैं कहां जा रहा हूं, मैं चंपापुरी नहीं जा रहा, मैं कहीं और जा रहा हूं, और हम दोनों जाएंगे। मंत्रीमती सागर को बुला लिया,
राजा गोविंद सिंह ने कहा कि हम दोनों बहन भाई अब कुछ आउटिंग समझ गए, कुछ आउटिंग पे जा रहे हैं, हम बाहर घूमने जा रहे हैं, अब पीछे से तुम राज्य को संभालना। कहा कि जो आज्ञा की। गोविंद सिंह अपनी बहन चंपकलता को लेकर महल के छत पर पहुंच गया। बाबा लालगिरी की द्वारा दी गई वो सामग्री याद है आपको? उड़न खटोला, झोली, डोरी और लकुट, ये 4 चीज है। तो उड़न खटोले को छत पर बिछा दिया, दोनों बहन भाई उसके ऊपर खड़े हो गए और उस उड़न खटोले के देवता को प्रणाम किया, क्योंकि वो देवाधीष्ट है, और कहा है उड़न खटोले के देवता, आप हमको बाबा लालगिरी के आदेश से हमें वहां ले जाओ जहां हमारा भला हो, जहां हमारा हित हो, जहां हमारा उज्जवल भविष्य इंतजार कर रहा हो, आप हमें वहां ले जाओ। ये ध्यान किया और देवता ने अवधि ज्ञान में जाना, जानते ही उड़न खटोला उड़ने लगा। उड़ता उड़ता उड़न खटोला पहुंच गया वहीं भानुमती के तीहर में। उतर गया, बाग में उतरा है। बाग में उतरते ही दोनों बहन भाई उतर गए और उड़न खटोला सिमट कर फिर छोटा सा हो गया और दोनों बहन ने उसको अपनी बगल में दबा लिया। तो माली और मालिन ने बाग में देवी देवताओं के सदृश एक खूबसूरत उस भाई बहन के जोड़े को देखा। वो तो देवी देवता ही समझ रहे हैं क्योंकि सुंदर बहुत है दोनों। एक झलक भी मिली है उनको। तो माली और मालन दोनों कुछ फूल लाए, उन्हें देवी देवता समझकर उनको अर्पित किए। माली और मालिन के भाव को देखते ही गोविंद सिंह ने झोली में हाथ डाला और हाथ डालते ही उनकी झोली मुट्ठी के अंदर हीरे जवाहरात आ गए और वो हीरे जवाहरात लिए माली और मालिन को कहा कि दोनों हाथ करो। तो दोनों हाथों को हीरे जवाहरातों से भर दिया, माली के भी और मालिन के भी। सच बोलो गुड़गांव वालों, तुम इस समय क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे होते कि काश गुरुजी ऐसी झोली तुम्हारे पास होती। फिर यहां पे इतने थोड़े लोग कोई आते अगर झोली मेरे पास होती तो? ना ना। जैसे ही माली और मालिन के हाथ में चमकते हुए हीरे जवाहरात आए तो उनकी आंखों में चमक आ गई और वो तो चिल्लाने लगे, खुशियां मनाने लगे। कुछ लोग और थे, आवाज देने लगे, लोग और भी आ गए, जो भी आवे हाथ जोड़े, मुट्ठा भर भर के क्या दे रहे? हीरे जवाहरात दे रहे हैं। ओहो, एक और ये बात एकदम फैल जाती है। बोलो, ये बात एकदम फैल जाती है, एक के कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, और जी गांव पूरे शहर में ही रुका पड़ गया। लोग आने लगे और वो भर भर के मुट्ठियां दान देने लगे। सारा का सारा शहर उमड़ पड़ा, लोग भाग रहे हैं, क्योंकि जब प्रसाद बट रहा हो ना उस समय देखने वाली चीज होती है। वो तो पूरियों की बात है, ये तो कुछ छोटी मोटी प्रसाद की बात है। और वहां तो लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं। उनको देखते देखते वहां पर उस बाग में उस वक्त वो 12 की 12 रानियां वो भी घूमने आई। उन्होंने भी सुना कोई आया है, कोई चमत्कारी आत्मा आई है, कोई देवता आया है, कोई देवी देवता ऊपर से आए हैं। जो कोई उनके दर्शन करता वो हीरे जवाहरातों से भर देते हैं। जब वो दूर से जब देखा भानुमती ने गोविंद सिंह की तरफ है,
अरे एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ये तो वही है, वही। हाँ, ये साथ में, ओहो, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल चंद्रवती की तरह नजर आती है। लड़की बिल्कुल अपनी मां के ऊपर गई है, ठीक सेम वही शक्ल है जो चंद्रवती की है। और अभी तक हमने इसकी लड़की को नहीं देखा था, आज तो है, ये तो जिंदा है। गोविंद सिंह का जिंदा होने का मतलब ये था, उन 12 का पाप अभी जिंदा है, समझ गए ना? उनका पाप